आज तक का आपका जीवन बाहर का है कि भीतर का है? कहाँ का रहा है? कैसा रहा? कभी चिंतन भी किया है कि नहीं किया है? कभी सोचा भी है कि नहीं सोचा? कि फुर्सत ही नहीं मिलती है? आप लोगों के महाराज जी इतने बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। बिजी विदाउट वर्क, काम कौड़ी का नहीं, फुर्सत घड़ी भर की नहीं। ऐसा ही तो नहीं है? आज के ज़माने में सभी लोग बड़े बिजी हैं। क्या पेरेंट्स, क्या बच्चे, क्या स्टूडेंट्स, क्या बिजनेसमैन, क्या टेक्निकल प्रोफेशनल, सभी बड़े व्यस्त हैं, सभी बड़े बिजी रहते हैं। उनसे पूछो किस में बिजी हैं? बोले बड़े बिजी हैं। बोले पता नहीं किस में, लेकिन बिजी हैं। फुर्सत किसी को नहीं, टाइम किसी को नहीं है। किसके लिए? सिर्फ अपने लिए। आप सबके पास बड़ा समय है दूसरों के लिए, लेकिन स्वयं के लिए किसके पास समय है? क्या करना है? बोलो, किस टॉपिक को लेना है? इसी टॉपिक को कंटिन्यू कर दें? किसी कुछ पूछना है? हम जो कह रहे हो कितना आपको समझ में आ रहा? थोड़ा हम आप लोगों का लेवल देखना चाहते हैं। आप कहां तक पहुंच रहे हैं हमारी बात से? आप अपने आप को किस रूप में देख रहे हो? किस रूप में देखते हो अपने आप को? किस रूप में समझते हैं अपने आप को? कौन हमें बताएगा? जितनी देर से हम आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कितना पल्ले में पड़ रहा है? थोड़ा कोई बताए तो सही, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। नहीं तो पता चला हम ही हैं कहे जा रहे हैं, और आप कहो कि महाराज जी पता नहीं आप क्या कह रहे हैं, आज कुछ अलग ही हम कह रहे हैं। कौन हमें एक्सप्लेन करके बताएगा? चलो आज हम बच्चियों से पूछते हैं, हाँ, कौन एक्सप्लेन करके बताएगा? पेरेंट्स लोग आ गए? हाँ हाँ, कौन एक्सप्लेन करके जो हमने एक्सप्लेन किया अभी? कोई बताएगा? आप हमारी बातों से क्या समझ पाए? हमने अभी तक जो कहा उससे आप कहाँ पहुंचे? नमस्ते महाराज जी। आपने जो चेस की बात बताई, उसको अभी हम मतलब मैं तो अपने लाइफ से रिलेट कर रहा हूँ कि आपने बिल्कुल सही कहा कि हम पैदे के रूप में ही हैं, लेकिन पैदे और हम में ये फ़र्क है कि पैदा कम से कम आगे तो बढ़ रहा है, हम तो राइट और लेफ्ट ही जा रहे हैं, हम आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं, एक एक घर ही जा रहे हैं, लेकिन राइट और लेफ्ट ही जा रहे हैं, सीधा आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो यही मैं तो रिलेट कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ से। अच्छा, लेफ्ट और राइट कहाँ जा रहे हो? मतलब लेफ्ट जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, मतलब जो किंग करता है प्रैक्टिकली कि एक घर इधर जाएगा। किंग का मूवमेंट अलग रहता है। हाँ, किंग का अलग मूवमेंट रहता है, हर डायरेक्शन में रहता है, लेकिन प्यादे का मूवमेंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रहता है। हाँ, तो हम आगे भी नहीं, किसी चीज़ के आगे भी नहीं बढ़ रहे हैं। बेसिकली हम अपने लाइफ में उलझे हैं कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, और मतलब वो ऐसे भी नहीं कि कोई छलांग मार रहे हैं, बस एक ही घर जा रहे हैं। तो इतना तो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ महाराज जी। कि बाहर रह रहे हो? भीतर तो नहीं हूँ, बाहर कई चीज़ों में व्यस्त हूँ। भीतर से आप क्या समझते हो? मतलब सोचा ही नहीं महाराज जी, बाहर की चीज़ों में इतना बिजी है, जैसे आपने बताया कि काम कुछ नहीं कर रहे हैं बट बिजी बहुत है, बस ऐसे ही है। अच्छा, टाइम नहीं मिलता अपने बारे में सोचने का? नहीं महाराज जी, नहीं मिलता है। क्यों? मतलब टाइम निकाल सकते हैं। अच्छा। निकाल लेते हैं तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस ही नहीं पता है एक्चुअली। अच्छा, उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता। अच्छा, फीमेल में से कोई एक्सप्लेन करेगा? उन्होंने क्या समझा? वो अपनी लाइफ को कैसा देखते हैं? किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं? किस रूप में स्वीकारते हैं?
क्यों आप अपने लिए समय नहीं निकाल पा रहे अपने लाइफ में? जिसे आप कह रहे हैं कि हम अपने लिए जी रहे हैं, सही में आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं कि किसी और के लिए? चलो इस टॉपिक को थोड़ा सा यहीं रख देते हैं, आगे टॉपिक के अपन डिस्कशन करते हैं। ठीक है? हाँ, तो किस निमित्त से आज आए हैं सभी लोग? हाँ, पेरेंटिंग सेशन लेना है? हाँ, क्या लेना है? पेरेंटिंग, मेडिटेशन? पेरेंट्स, कितने पेरेंट्स हैं मैम बैठे हुए हैं यहाँ पर? अच्छा, माँ बैठी हैं यहाँ पे। माँ का अर्थ क्या होता है? एक माँ से हम पूछना चाहते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक मदर भी बैठी, एक फादर भी बैठा हुआ है। हाँ, एक माँ से हम पूछना चाहते हैं, माँ का अर्थ क्या होता है? बहुत सारी माँ बैठी हैं यहाँ तो। देखो, शुरुआत करते हैं, फिर हम आगे बढ़े। कोई माँ नहीं है यहाँ पर? कोई भी नहीं है माँ ऐसे यहाँ पे? नमोस्तु महाराज जी। जो अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। जो अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। और नहीं पता? अच्छा, पेरेंटिंग का अर्थ क्या होता है? आप पेरेंट्स हो ना? हाँ, पेरेंटिंग का अर्थ क्या होता है? अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देना, सही दिशा में ले जाना। अच्छे अच्छे संस्कार की शुरुआत कहाँ से होती है? खुद से। खुद से। अगर हम अच्छे होंगे, हमारे अंदर अच्छे संस्कार होंगे, तो तभी हम अपने बच्चे को दे पाएंगे। अच्छा, कितनी माँओं को प्रॉब्लम से अपने बच्चों से? बताना। महाराज जी, प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अच्छा। लेकिन वो डे टू डे लाइफ में जब माएँ भी एग्जॉस्ट हो जाती हैं, या फिर एग्जॉस्ट हो जाती है। बड़े भयंकर शब्द का प्रयोग किया उन्होंने, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट किस में हो जाते हैं? हाँ? आप भी जॉब करते हैं? नहीं महाराज जी। अच्छा, फिर किस में एग्जॉस्ट हो जाते हैं? नहीं, मैं एग्जॉस्ट नहीं होती हूँ, मैं एक कॉमन अच्छा, हाँ, वो तो हम आपके लिए भी नहीं बोल रहे हैं, अदर्स के लिए पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, चलो उसको ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। हाँ, अच्छा, जितने ने पेरेंटिंग किया है, आप पेरेंटिंग से क्या समझते हैं? और ऐसा तो नहीं लगता माइक फियर है आप लोगों को, इस कारण डर लगता है, बोलने में हिचकिचाहट हो रही है, ऐसा तो है? अब आप किसी गुरु से पूछ रहे हैं कि पेरेंटिंग कैसे की जाती है, जो कभी पेरेंट बने नहीं। चलो, फिर भी हम आपको कुछ टिप्स देते हैं। यदि आप अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हैं, तो उसकी बिगिनिंग कहां से होती है? पहले हम एक्सप्लेन कर दें, फिर बाद में आप लोगों से पूछ लेंगे। आपको वो घटना याद होगी, महाभारत की घटना है, अभिमन्यु की मां, है ना? सुनिए, घटना सबने देखी है। अर्जुन की धर्मपत्नी कौन थी? अभिमन्यु की मां कौन थी? सुभद्रा। अर्जुन सुभद्रा को रात्रि के समय कुछ सुना रहा था। क्या सुना रहा था? चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे किया जाता है, क्योंकि चक्रव्यूह सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, उसमें प्रवेश करके शत्रु सेना को जीत करके आना। जो चक्रव्यूह की कला को, विद्या को जान लेता है, वो सारी विद्याओं को जान लेता है। जब अभिमन्यु अपनी उस धर्मपत्नी को
यह सुना रहा था चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाता है, तो बहुत अच्छे से सुन रही थी। लेकिन जब उसने यह सुनाना प्रारंभ किया कि चक्रव्यूह से निकला कैसे जाता है, तब क्या हुआ? उसे निद्रा आ गई, वो सो गई। बस उसकी एक बहुत बड़ी गलती हो गई उस सुभद्रा की। जिस समय वो सो गई और उसका परिणाम क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या निकला? महाभारत में अभिमन्यु मारा गया ना। यदि मां उस समय जागृत रहती तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता, वो चक्रव्यूह को भेद करके बाहर निकल करके आ जाता। लेकिन जब तक मां जागृत थी तभी तक वो बालक जो मां के गर्भ में था वो सुन रहा था, अपने पिता की सारी बातों को सुन रहा था। और जैसे ही मां सोई, अब उसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से, पिता से टूट गया। ऐसे ही शायद सारी मां है आज की, है ना? चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश करना चाहिए वो सिखलाती हैं अपने बच्चों को। संसार रूपी चक्रव्यूह में कैसे एंट्री होना चाहिए बड़े अच्छे से सिखाती हैं। लेकिन उस संसार से कैसे बाहर निकलना चाहिए उस समय सब सो जाती हैं। जब फंसने की बात हो तो वहां सिखाती हैं, जब निकलने की बात हो तो वहां वो सो जाती है। ऐसा ही नहीं? कैसा है? तो उस जीव की शुरुआत कैसे होती है, उस बालक की शुरुआत कैसे होती है इस संसार में आगे बढ़ने के लिए? एक एक्टिविटी होती है हियरिंग, समझना। वह बच्चा सबसे पहले कुछ सीखता है। कैसे सीखता है? सुन करके। उसके बाद वो बाहर आता है, गर्भ से बाहर निकलता है, उसका जन्म हो जाता है। जैसे ही उसका जन्म होता है सबसे पहले वो आंखें खोलता है। जैसी आंखें खुलती हैं इस दुनिया को देखना वो प्रारंभ कर लेता है। दूसरी एक्टिविटी इसकी शुरुआत होती है देखने से। पहली हियरिंग, सेकंड लुकिंग, सीइंग। तीसरी एक्टिविटी की शुरुआत होती है किससे होती है? आप बताओ। अब वो रोना प्रारंभ कर देता है। जैसे ही वो रोना प्रारंभ करता है उसे दूध पिलाया जाता है। तीसरी एक्टिविटी कौन सी होती है इस बालक की? टू ईट, टू ड्रिंक, है ना? चौथी एक्टिविटी कौन सी होती है बालक की? जब उसका पेट भर जाता है फिर। अरे सबने बच्चों को पाला है, बताओ ना। हमसे पूछ रहे हो, आपने बच्चों को पाला है ना, जन्म दिया है। आपका बच्चा कब से सीखना शुरू करता है? उसके बाद कौन सी एक्टिविटी शुरू करता है अपनी लाइफ में वो? यदि इस प्रोसेस से चलोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे पेरेंटिंग की शुरुआत कहाँ से होती है और कैसे होती है। अब वो उसका पेट भर जाता है, फिर उसका माइंड भी चलना शुरू हो जाता है, उसकी थॉट प्रोसेस शुरू हो जाती है टू थिंक। अब धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा, फिर कुछ कहने भी लगता है, स्पीकिंग, और उसके साथ डूइंग। यदि सही पेरेंटिंग करना है तो आपको 6 पॉइंट्स दे रहे हैं। जो इन 6 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ जाएगा, वे माता पिता, वो एक उस छोटे से बच्चे को कहाँ तक लेकर के चले जा सकते हैं, उस पॉन से उस क्वीन तक की यात्रा तक। उस छोटे से प्यादे से उसे वो वजीर तक बना सकते हैं।
लेकिन यह तब संभव होगा जब आप बड़े केयरफुली होकर के उनकी इस एक्टिविटीज को न केवल देखोगे बल्कि उसे उस रूप ढालने की भी कोशिश करोगे। 6 पॉइंट्स कौन से हैं? हियरिंग, लुकिंग, ईटिंग, थिंकिंग, स्पीकिंग एंड डूइंग। 6 क्रियाएं हैं। बस व्हाट एंड हाउ। भगवान महावीर स्वामी ने बड़ा अच्छा तरीका बताया है संसार में क्या करना और कैसे करना, जिससे वह संसार में रहते हुए भी दुखी नहीं सुखी रहेगा। कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सहे कदम भुंजेज भासेज एवं पावम न वज्जति। क्या कहा उन्होंने? कैसे चलें, कैसे बोलें, कैसे देखें, कैसे खाएं, कैसे सोएं, कैसे बैठें, कैसे सोचें। जो ये समझ लेगा वो पाप से ऊपर उठा हुआ रहेगा। लेकिन ये स्टेज लेटर बाद में आती है। इनिशियली जो शुरुआत होती है व्हाट से। 2 चीजें आप लोगों को समझना है, व्हाट एंड हाउ। यदि अच्छी पेरेंटिंग करना चाहते हो तो शुरुआत होती है व्हाट से। उस बच्चे के लिए क्या वो देखे, क्या वो सुने, क्या वो सोचे, क्या वो बोले, क्या वो करे और कैसे क्या कहाँ चले। बस जो माँ इन 6 पॉइंट्स को, जो पेरेंट्स इन 6 पॉइंट्स को अपने दिमाग में ला लेंगे, नियम से मान करके चलना, फिर आप जो चाहते हो वो हो जाएगा। जो पाना चाहते हो अपने बच्चे के लिए उसे मिल जाएगा। जैसा उसे देखना चाहते हो हो जाएगा। जो आप बनाना चाहते हो, जिस रूप में ढालना चाहते हो उस रूप में ढल जाएगा। नहीं है तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। जो माँ इस रूप में से बच्चे को देखने लगे, बस ज्यादा बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, इन 6 पॉइंट्स में सब कुछ समाहित हो जाएगा आपका। क्या कभी आप सोचते हो आपका बच्चा क्या क्या सुनता है, उससे उसका जीवन निर्माण होता है। शुरुआत उसकी सुनने से होती है। आपका बच्चा क्या क्या देखता है, आपका बच्चा क्या क्या खाता है, आपका बच्चा क्या क्या बोलता है, आपका बच्चा क्या क्या सोचता है और आपका बच्चा क्या क्या करता है। बस इस मेथोडोलॉजी से चलोगे तो बहुत अच्छे से उसके स्वर्णिम भविष्य को आप निर्माण कर पाओगे। कितनी माँ हैं इस डायरेक्शन में चलती हैं, क्योंकि बच्चे का ग्रास्पिंग पावर सबसे तेज होता है। आपने भी महसूस किया होगा जब आप बहुत छोटे थे, उस समय आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा, बहुत कुछ याद किया होगा। उस समय आपकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा रहती। जो बच्चा याद कर सकता है उसके पेरेंट्स याद नहीं कर सकते। कर सकते? एक थर्ड आई का कंसेप्ट आता है। पट्टी बांध करके वो बच्चा रीड भी कर सकता है, कलर भी पहचान सकता है, क्या लिखा है सब कुछ देख सकता है। क्या? क्योंकि उस फेज में उस बेटे का, उस बालक का जो ब्रेन है बड़ा ही ज्यादा एक्टिव होता है। उस समय वो जो लर्न कर लेगा, उस समय वो जो देख लेगा, उस समय वह समझ लेगा कि मुझे क्या सोचना चाहिए, मुझे क्या देखना चाहिए, मुझे क्या सुनना चाहिए, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। बस शुरुआत वहीं से हो जाएगी।
और यदि आप यह भूल गए उस स्टेज में, तो समझना सब कुछ चला गया। वो एज जो है फाउंडेशन का कार्य करती है, वो नींव का काम करती है। जिस बिल्डिंग की फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी, वह बिल्डिंग उतनी ही अच्छी होगी। और वह कमजोर, तो सारी की सारी बिल्डिंग बाहर से अच्छी भी क्यों ना दिख रही, वो धाराशायी हो जाएगी। तो शुरुआत कैसे होती है बच्चे की? आप उसे क्या सुनाते हो। बच्चे का भविष्य बच्चे पर नहीं आधारित होता है, बच्चे का भविष्य उसके पेरेंट्स की, खासकर उस माँ के ऊपर आधारित होता है। हाँ, तो आपसे पूछ रहे हैं, आप अपने बच्चे को क्या सुनाते हो? अभी हम व्हाट की चर्चा कर रहे हैं, हाउ की चर्चा बाद में आएगी। क्या सुनाते हो बताना। आपका बच्चा दिन भर में क्या सुनता है? ज्यादा कौन से शब्दों को वो सुनता है? किस टाइप के शब्दों को वो सुनता है? क्योंकि जो वो सुन लेगा बिल्कुल वो वैसा ही होता चला जाएगा, इस बात को समझना। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को गधा कहेंगे, इतना सा भी नहीं आता, तू तो कुछ काम का ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं पाएगा अपनी लाइफ में। इतने कम मार्क्स लेकर के आया, देखो उस नेबर के बच्चे को 99% लेकर के आया, दिमाग ही नहीं है कुछ। कितने बार सुनना पड़ता है उस बच्चे को आपके मुख से, कुछ आता ही नहीं तुमको, तो डफर कहेगा। सुना है ना, कितने बच्चों ने सुना अपनी मम्मी से? कभी अपनी मम्मी से ये सुना है कि तुम बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा पोटेंशियल है तुम्हारे भीतर, तुम अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, घबराना नहीं, बहुत अच्छा है। यदि एक बार आप अपने बच्चे की प्रशंसा करते हो, 6 बार उसे गधा, डफर, बेवकूफ, मूर्ख, कुछ भी नहीं आता, कुछ नहीं करका, कुछ काम का नहीं है तुम, वो 6 बार ये शब्द सुनता है, एक बार मेरा राजा बेटा, यही है ना। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में क्या फीड हो गया? मैं तो गधा ही हूं, मैं 1 नंबर का मूर्ख हूं, हाँ मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है। हाँ, वो बच्चे ज्यादा अच्छे हैं। शुरुआत बच्चे से हो रही है, लेकिन कर कौन रहा है? वो माँ, वो पिता। एक मिस्टेक होने पर आप उसे कैसे टैकल करते हो? एक एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं तो वो कैसे उसे आप ग्रहण करते हो और कैसे उसे आगे ले जाने की कोशिश करते हो? एक छोटी सी गिलास वो गिरा देता है तो आप कंस्ट्रक्टिव वे में उसे समझाते हो कि डिस्ट्रक्टिव वे में उसे समझाते हो? हम सिर्फ पॉइंट्स बता रहे हैं अभी आपको। समझना, आपका बच्चा सबसे ज्यादा किस टाइप्स के वर्ड सुनता है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। जितने लोग भी बड़े हुए हैं उन्होंने कौन से वर्ड्स अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने फ्रेंड्स से, मंदिर में, बाहर, स्कूल में सुना है? मोटिवेशनल वर्ड्स कि डिमोटिवेट करने वाले? चलो, जो माँ बैठी हैं उनसे ही पूछ रहे हैं, क्यों? सारी माँ है ना। अपने बच्चे को कौन सा शब्द ज्यादा सुनाते हो आप? अब तो बताओ, डिमोटिवेट करने वाले कि मोटिवेशन कर देने वाले? ये सबसे बड़ी हिंसा है, ए वायलेंट कम्युनिकेशन। जो डिमोटिवेट कर दे उसे, उस बच्चे को अंदर ही अंदर झकझोर करके रख दे। क्योंकि वो इनिशियल एज जो होती है उस समय वो डेवलपिंग फेज में होता है, उस समय उसका ब्रेन भी डेवलप होता है, उसकी बॉडी भी डेवलप होती है, उसका माइंडसेट भी डेवलप होता है, डेवलपिंग फेज में है। उस समय वो जो सुनना लगेगा बस वैसा ही वो अपने आप को मानने लगेगा। यदि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छा देखना चाहते हो तो शुरुआत अच्छे शब्दों से होना चाहिए, मोटिवेशनल वर्ड्स होना चाहिए, मधुर शब्द होना चाहिए। दूसरी एक्टिविटी, सबसे ज्यादा बच्चा और कैसे सीखता है? देख करके, आंखों से।
उसकी आंखें हैं एक वीडियो कैमरे का काम करती हैं। आप उससे कहो ये कर वो कर, वो नहीं सीखेगा। वो जो देख लेगा तुरंत सीख लेगा। कुछ पेरेंट्स आते हैं हम लोगों के पास बच्चों को लेकर के, बोलते हैं नमस्तु कर, ढोक दे ढोक दे। वो देखते रहता है मम्मी पापा को, वो तो दे ही नहीं रहे। नमस्तु करने के बजाय, ऐसा बोलने के बजाय स्वयं गवासन में बैठ कर के नमस्तु करोगे ना, तो आपको कहने की जरूरत नहीं है। आपको कभी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसा किया जाता है। और एक बार उसने देख लिया तब उसकी माइंड में इमेज बन गई। आप क्या कर रहे हो वो दिन भर आपको देखता है। आप दिन भर कितने मोबाइल में लगे हो, जब मम्मी ही लगी है पापा ही लगे हैं तो मैं तो लगूंगा ही। देखो अपनी बच्ची मम्मी को बोल रही, सही बोल रहे महाराज। है ना, सही है ना। आप दिन भर उसी में व्यस्त हो। यानी जो सबसे अच्छा टाइम पीरियड होता है उस समय आप अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हो, फिर बाद में शिकायत करते हो, कंप्लेंट करते हो कि बच्चे को हैबिट हो गई है। बच्चा सुनता ही नहीं, मानता ही नहीं। जिस समय उसे माँ का प्रेम मिलना था उस समय उसने मोबाइल के कार्टून मिलने लगे। तो फिर क्या कार्टून ही तो बनेगा बड़ा होकर के, और क्या बनेगा वो। क्योंकि उसने उस फेज में क्या देखा, जिस समय उसे माँ की ममता, माँ का वात्सल्य, माँ के प्रेम भरे शब्द, माँ का प्रेम भरा व्यवहार, यह मिलना था, उस समय आपके बिजीनेस रहने के कारण आपने क्या दिया उसे। उसकी आंखों का जो यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा हुआ, क्या देखने में हुआ, उस फेज तक, जब तक वो टीनेजर की एज में नहीं आ जाता, 13 की एज में नहीं आ जाता है, उसकी आंखें कहाँ क्या क्या देखती हैं। क्या देखना, क्या सुनना। तीसरा, क्या खाना, क्या खिलाते हो। महाराज जी क्या करें, टाइम ही नहीं है इस कारण। जंक फूड, पैकेज्ड फूड। जंक का लिटरल मीनिंग क्या होता है, कौन हमें बताएगा। व्हाई इट इज कॉल्ड जंक फूड। हाँ, कोई हमें बताएगा जंक फूड क्यों कहा जाता है उससे। जंक फूड मीन्स समझते हो क्या होता है। जंक फूड किसे कहते हैं। जंक फूड की डेफिनेशन क्या है, जंक फूड होता क्या है बेसिकली। जंक फूड इज लो न्यूट्रिशियस वैल्यू फूड होता है, अथवा जीरो न्यूट्रिशन जिसमें होता है वो जंक फूड, उसे जंक फूड कहा जाता है। जितने भी पैक्ड फूड आते हैं, वेफर्स है, चिप्स है, नमकीन है, बिस्किट्स है, सब जंक है। न्यूट्रिशन वैल्यू निग्लिजिबल और वेरी लो। तो आप अपने बच्चे की शुरुआत किससे करते हो, क्या उसे खाने के लिए देते हो, हेल्दी फूड कि जंक फूड। आइदर यू प्रोवाइड जंक फूड और फास्ट फूड, है ना। फास्ट मीन्स जो इजीली कम टाइम में प्रिपेयर हो जाए, 2 मिनट्स नूडल्स, है ना, मैगी, ये है ना। आप देखना अपने बच्चे को आप क्या खिला रहे हो। ऑलमोस्ट 100% मैदा जो उसके इंटेस्टाइन में जाकर के चिपक जाता है। कोई भी एक्टिविटी जो हमने 6 गिनाई है वो प्रॉपर नहीं है। न तो उसे आप ढंग से कुछ अच्छा सुनाते हो, न ही उसे कुछ अच्छा दिखाते हो, न ही उसे ढंग से आप जो होना चाहिए हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड, हाइजीनिक, वो नहीं खिलाते हो, है ना। चौथी चीज, आप उससे कौन कौन सी एक्टिविटीज कराते हो। अच्छा, कितने लोग, कितनी मां चाहती हैं कि उनका बेटा तीर्थंकर जैसा बने, थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं। कितनी मां चाहती है कि उनका बेटा बहुत धार्मिक बने, अच्छा संस्कारित बने, थोड़ा सा हाथ खड़े करें।
जैसे आचार्य से संस्कारित बने, कितने वहां चाहते हैं? अच्छा, चाहते हैं जैसे तीर्थंकर बालक होता है वैसा बने? यदि अपने बेटे को तीर्थंकर अथवा एक महापुरुष के रूप में देखना चाहते हो तो पहले स्वयं को तीर्थंकर की मां के रूप में बनाना पड़ेगा, इस बात को याद रखना। यदि बेटे को अच्छा देखना चाहते हो तो पहले स्वयं को बहुत अच्छा बनना पड़ेगा, बाहर से नहीं, भीतर से। इस बात को समझने की कोशिश करो। व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए? बच्चे को शरीर मिला है, हाथ मिला है, पैर मिला है, आप उसको उन बॉडी के पार्ट्स का प्रयोग कैसे करवाते हो? एक अच्छी माँ होती है, उस बच्चे को कुछ अच्छे कार्य सिखाती है, डेली उसकी लाइफ में समाहित हो जाए। सबसे अच्छा कार्य है जब उसे मंदिर लेकर के जाओ, हर बच्चे के हाथ में कॉइन दिया करो, उसे दान देना सिखाओ। उस बच्चे को किसी जीव को बचाना सिखाओ। जो कीड़े मकोड़े घर में हैं, कहना नहीं इनमें लाइफ होती है, उनको कष्ट होता है, जैसे तुम्हें दर्द होता है वैसे ही उसको दर्द होता है, तो उसको ये सिखाओ कि नहीं, चींटी को नहीं मारना, वो अहिंसा का पालन करना उसे सिखाओ। वो एक्टिविटीज जो अच्छी एक्टिविटीज मानी जाती हैं उसको एक हैबिचुअल में लेकर के आओ। जो जो अच्छी एक्टिविटीज है, अच्छे अच्छे कार्य करना, किसी की सेवा करना, ये सिखाना पड़ेगा आपको, इसके बिना वो नहीं है। और देखना आप कौन कौन सी एक्टिविटीज उससे दिन भर करवाते रहते हो। हाँ, जो स्कूल में होमवर्क मिलता है, असाइनमेंट मिलता है, प्रोजेक्ट मिलता है, उससे तो करवाते हो। क्या कभी आपने यह भी सिखाया उसे कि रोज जाकर के हाथों में चावल लेना, वो एक कॉइन लेना, उस दान पेटी में डालना, गुरु के पास जाकर के उनके चरणों का स्पर्श करना, वो कलश कैसे लिया जाता है, क्या यह सिखाया? बताइए। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू स्पीक, व्हाट टू स्पीक। अभी हाउ नहीं भी व्हाट। क्या उससे कहलवाते हो, क्या उससे बुलवाते हो, उसके मुख से कौन से शब्द आप निकलवाते हो, क्या वो बोलता है? उस हर माँ को, हर पिता को बहुत अच्छे से पहले ध्यान से देखना है कि मेरा बच्चा क्या क्या बोलता है। उसकी मुख शुद्धि कराया करो। टूथब्रश से, पेस्ट से, मंजन से नहीं कह रहे हैं। एक नियम बनाना कि मॉर्निंग में उठ करके वह अपने मुख की शुद्धि कुछ अच्छा नाम लेकर के करे। सिर्फ अपने टीथ की शुद्धि आप कराते हो टूथब्रश से, लेकिन उसके जिह्वा की शुद्धि नहीं कराते हो। उसकी दिन की शुरुआत कोई अच्छे शब्द से, कोई अच्छा मंत्र से, कोई अच्छे व्यक्ति का नाम, प्रभु का नाम। दिन की शुरुआत उसको नियम बनाना कि वो मुख से पहले वो शब्द बोले तो कोई अच्छा शब्द बोले, क्योंकि दिन का पहला कदम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हाँ? यदि जर्नी का पहला स्टेप सही दिशा में है तो पीछे वाले सारे स्टेप्स जो है सही दिशा में रहेंगे, और पहला ही कदम गलत दिशा में है तो आने वाले सारे स्टेप, सारे कदम जो है गलत दिशा में हो जाएंगे। बच्चे के दिन का पहला शब्द कौन सा निकल रहा है, अच्छा या बुरा? बी वेरी केयरफुल, बहुत ध्यान रखना क्या बोलता है। तो ये आपको सिखाना पड़ेगा कि वो अपने मुख से क्या बोले, शुरुआत किससे करे, व्हाट टू से। पहले इस व्हाट को समझ लो, क्या क्या करवाना है। और खासकर इनिशियल फेज में बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है ये ध्यान रखने की, क्योंकि ये फेज गया तो सब कुछ गया आपके हाथ से। उसका सारा फ्यूचर इस पर डिपेंड करेगा। और जो 6वें नंबर की एक्टिविटी है, व्हाट टू थिंक, उसे सोचना सिखाओ। कितनी मां है इन पॉइंट्स को अपने जीवन में अपनाती हैं, थोड़ा हम पूछना चाहते हैं, बताना। अब ये पॉइंट्स आएंगे, इसके बाद आएगी हाउ। कितने पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सिखाते हैं? कितनों ने सिखाया, थोड़ा सा ध्यान रखा है, बता। क्या सिखाया? देखना सिखाया, उसे बोलना सिखाया, सुनना अच्छा सिखाया,
खाना अच्छा सिखाया, करना अच्छा सिखाया और सोचना अच्छा सिखाया। ये 6 वर्ब हैं, 6 एक्टिविटीज हैं, 6 क्रियाएं हैं। इन 6 क्रियाओं को समझ लो अपने जीवन में। और ये क्रियाएं सिर्फ बालक के लिए नहीं है, ये क्रियाएं तो उनके पेरेंट्स के लिए भी हैं, पालक के लिए भी हैं। यदि ये क्रियाएं हम करने लगे तो फिर ऑटोमेटिकली सराउंडिंग में उसको फॉलो करते चले जाएंगे। हाँ बोलिए। नमस्ते महाराज जी। एक तो बच्चों को हमने कॉन्वेंट में डाला पहले। हाँ हाँ, तो ना तो आपने उसने देखना अच्छा सिखाया, ना बोलना अच्छा सिखाया, ना खाना अच्छा सिखाया, ना कोई कार्य करना अच्छा सिखाया। नहीं नहीं महाराज जी, तब हमको इतना ज्ञान नहीं था अच्छा, खुद को ही। तब तब इतना जब ज्ञान हम आचार्य से लगे पीछे, हाँ, उनके हाँ। उनसे ज्ञान लेने लगे, तब से पता चला कि हमको एक्चुअल में क्या करना चाहिए, तो उन्हें क्या गवाया माँ बनते ही इतना विवेक तो उसी दिन से जागृत हो जाता है, नहीं हो जाता? जब आप पिता बने थे उसी दिन से भाव पैदा होने लगते? नहीं होने लगते। याद रखो, आपका बच्चा उसी गर्भावस्था से सीखना प्रारंभ कर देता है, और नहीं गर्भावस्था से भी नहीं, उसके पहले से। बच्चे को पैदा करना ठीक वैसा ही है जैसा किसान किसी बीज को बोकर के एक वृक्ष पौधे की फसल तक की यात्रा को लेकर के आता है। बीज लास्ट मोमेंट में नहीं बोया जाता है, बीज बोने के पहले 1 महीने पहले तक उसे बहुत मेहनत करना पड़ता है। माता पिता बनने के पहले जो हस्बैंड वाइफ अपनी थॉट प्रोसेस बहुत अच्छी रखते हैं, कब से? 6 महीने पहले से। गर्भ कल्याणक के 6 महीने पूर्व से ही वो तीर्थंकर के माता पिता की थॉट प्रोसेस बदलती है। तब कहीं जाकर के ऐसा होनहार जीव वहां पर आकर के जन्म लेता है। माँ बाप बनना बड़ा आसान है, लेकिन सही माँ बाप बनना बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। सही माँ बाप बनने के लिए 6 महीने पहले से प्लानिंग करना पड़ता है कि मैं यदि अच्छा संतान चाहता हूं, अच्छी संतान चाहती हूं, तो 6 महीने से सब सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अपनी सुख सुविधाओं को छोड़ना पड़ेगा, अपनी थॉट प्रोसेस को अच्छी बनाना पड़ेगा, अपने को देखना अच्छा शुरू करना पड़ेगा, बोलना अच्छे से शुरू करना पड़ेगा, खाना अच्छे से शुरू करना पड़ेगा, सोचना अच्छे से शुरू करना पड़ेगा, कार्य करना अच्छा शुरू करना पड़ेगा। जो माता पिता 6 महीने पहले ये तैयारी करती हैं, बिल्कुल लॉजिकली बता रहे हैं। क्यों 6 महीने पूर्व रत्नों की वृष्टि शुरू हो जाती है? 6 महीने पूर्व वो तीर्थंकर के माता बहुत अच्छी विचारधारा, जबकि वो जानते जो तीर्थंकर बालक है, उसी भाव से मोक्ष जाने वाला है, कल्याण करने वाला है, फिर भी उन पेरेंट्स को अपनी थॉट प्रोसेस को बहुत निर्मल बनाना पड़ता है। और आप लोग तो आज के जो पेरेंट्स हैं, बच्चे को जन्म देने के लिए इस किसान की भांति तैयारी पहले करना पड़ता है, लेकिन आज के ज़माने में सब एक्सीडेंटली होता है, इंस्टेंटली होता है, कोई तैयारी नहीं। जो एक्सीडेंटली घटना घटेंगी, इंस्टेंटली घटना घटेंगी, उसके माध्यम से जो प्रोडक्ट आएगा वो कौन आएगा? डब्बू पप्पू आएगा। और कौन आएगा? डब्बू पप्पू ही आएगा। और कौन आएगा? तीर्थंकर महावीर, तीर्थंकर अजितनाथ, तीर्थंकर आदिनाथ तो नहीं आएगा। फिर डब्बू पप्पू आके क्या करेगा? उसके हाथ में सिगरेट रहेगी, फिर एक बोतल रहेगी, फिर एक पैग रहेगा, फिर बगल में लड़की रहेगी, फिर एक बाइक रहेगी, फिर यही रहेगा, फिर बुढ़ापे में आपको छोड़ देगा। माँ बाप बनना बड़ा आसान है, लेकिन सही पेरेंट्स बनना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यदि आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हो तो सोचना माँ बाप बनना है, नहीं है तो शादी नहीं करते। हमारी बात समझ में आ रही है? बड़ा कड़वा लग रहा होगा। जो भी माँ हैं, जो बैठी हैं, जो पिता हैं, सोच करके माता पिता बने थे कि एक्सीडेंटली बन गए थे? कोई सोच करके नहीं बनता, प्लानिंग नहीं करता। तीर्थंकर को जन्म देने के लिए, वैसी माँ बनने के लिए 6 महीने पहले की तैयारी होती है। विचारधारा की, कार्य की, धर्म की, अच्छे सोच की, अच्छा सुनना, अच्छा कहना, अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा कार्य करना, अच्छा सोचना। जब वो माँ और जो पिता
ये 6 एक्टिविटी 6 महीने पहले शुरू कर देती हैं, तब कहीं जाकर के रिजल्ट में वो तीर्थंकर बालक, वो कोई महापुरुष, कोई मुनि, कोई आचार्य अथवा कोई एक योग्य संतान, कोई योग्य व्यक्ति पैदा होता है। बोलिए। लेकिन महाराज जी, जब से मैं आचार्य से जुड़ी हूँ तब से मैं बहुत बहुत सारा प्रयत्न कर रही हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छा संस्कार दे सकूँ, और वो संस्कार पे, उस रास्ते पे वो चल पड़ा चुका है महाराज जी। आज तो टाइम हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया टाइम। यदि आप लोग चाहो तो कल रखना है ऐसे कि नेक्स्ट वीक कर लें, सैटरडे संडे को कंटिन्यू कर लेंगे। आज इतना ही रखते हैं। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।